हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विषय हिंदी की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि शिक्षा निदेशालय के द्वारा दी गई है। बच्चों ये वर्कशीट नंबर 1 है जो कि दिनांक 6 अप्रैल 2021 के लिए है। टॉपिक है बच्चों लाख की चूड़ियाँ। तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों इस कार्यपत्र के माध्यम से हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियों के बारे में कुछ जानने और समझने का अभ्यास करेंगे। यह एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र बदलू है। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता था। लेखक ने बदलू के कार्यों का बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया है। अवलोकन बोलते हैं निरीक्षण किया है। तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीके को नीचे लिखे पाठ के अंश में अच्छी तरह बताया है। तो बच्चों कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के बाद वह उन पर रंग करता। अब बच्चों देखते हैं यहाँ पर इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं। लाख का क्या अर्थ होता है? एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद। सहन होता है दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान, घेरा या फिर बाड़ा। मुंगेरियां एक बेलन के आकार का ठोस लकड़ी का टुकड़ा। अब क्वेश्चन है लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों? आंसर है लेखक को छुट्टियों में मामा के घर जाना इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वह वहाँ से बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियां लेकर आता था। मुझे छुट्टियों में अपने दादा दादी के घर जाना अच्छा लगता है क्योंकि मैं वहाँ पर खेत में जाकर बहुत मस्ती करता हूँ और बम्बे पर नहाता भी हूँ। क्वेश्चन है प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियाँ बनती हैं? तो बच्चों आंसर है रेशम के धागे से, कांच से, मोतियों से, पत्थर से, प्लास्टिक से और रेडियम आदि से, इन सभी से चूड़ियाँ बनती हैं। अगला क्वेश्चन है लेखक बदलू को मामा न कहकर काका क्यों बुलाता था? अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। तो आंसर है सभी बच्चे बदलू को काका कहकर बुलाते थे, इसीलिए लेखक भी बदलू को काका कहकर बुलाते थे। बच्चे जिन शब्दों का ज़्यादा बार प्रयोग करते हैं या जो बाकी लोग बोलते हैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल खुद भी करने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए ध्यान से देखा है? उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो आंसर है हाँ, मैंने अपनी दादी को गांव में मिट्टी का चूल्हा बनाते हुए देखा है। जब भी मैं गांव जाता और दादी चूल्हा बनाती तो मैं बैठकर जरूर देखता क्योंकि मुझे वह बहुत अच्छा लगता है। बच्चों यदि आपने भी किसी को ऐसे ही कोई सामान बनाते हुए देखा है तो आप उस आंसर को यहाँ पर लिख सकते हैं। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।